प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरीके से प्रश्न आएंगे। आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न दोस्तों आपके आएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, मतलब 150 अंक की क्या है दोस्तों आपके परीक्षा के अंदर शिक्षण अभिरुचि है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पेपर के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट लाइव जुड़ जाएंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। साथ साथ में दोस्तों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करने हैं और लास्ट में आपको बताना है 50 में से कितने प्रश्न आपके यहाँ से सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला सवाल आपके सामने। एक शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, आप टीचर हो तो आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता दोगे? समय के कार्य को पूरा करेंगे, ट्यूशन पढ़ाने को, शिक्षण कार्य को, राजनीति को? तो प्यारे साथियों, शिक्षक का प्रथम कार्य क्या होता है? शिक्षण होता है, मतलब पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, ध्यान रखना कि एक शिक्षक के रूप में अपन प्राथमिकता किसको देंगे? शिक्षण कार्य को देंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, अनुपस्थित रहने का कारण जानेंगे या फिर उसे कक्षा से निकाल देंगे। सीधी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट क्या है दोस्तों कक्षा के अंदर अनुपस्थित रहता है तो अपन क्या करेंगे? उससे कारण जानेंगे। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों में जहां पर भी कारण जानने का ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, शिक्षण अभिरुचि में जहां पर ऑप्शन में कारण जानने का ऑप्शन है वो आपको क्या करना है? सही करना है। अपने पूछेंगे भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, और उसका समाधान भी करेंगे। तो उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? कक्षा में अगर क्या बताना है, बिल्कुल डिसिप्लिन बनाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? छात्र को कड़ा दंड देना दोस्तों, शिक्षण कार्य को रोचक और अर्थपूर्ण बनाना, माता पिता को सूचित करना, या कक्षा के मॉनिटर को जिम्मेदारी देना? देखो, अगर आपको अपनी कक्षा के अंदर अनुशासन बनाना है ना तो कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल है वो रोचकपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? शिक्षण कार्य रोचकता और अर्थपूर्ण बनाना। अगर इस तरीके से अपन काम करेंगे तो अपने आप क्या होगा? छात्रों में अनुशासन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ क्या होता है? छात्र अनुशासित रहता है, शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध बनते हैं, छात्र गृह कार्य समय पर करते हैं, छात्र पढ़ाई में तेज होते हैं। देखो, हर टीचर को अपने जितने भी क्लास में स्टूडेंट है सबका नाम पता होना चाहिए। इससे क्या होता है साथियों? इससे बिल्कुल क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध है वो मधुर हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई का क्या पूछा है दोस्तों आपसे? सीसीई की फुल फॉर्म है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। छात्रों को केवल अंक देना, छात्रों के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, वर्ष में एक बार बड़ी परीक्षा लेना, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोस्तों अर्थ क्या होता है? छात्रों के विकास के सभी पक्षों का क्या करना? मूल्यांकन करना कि बच्चा ने कितना विकास किया है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना तेज है, क्या कुछ सीख रहा है। तो वो किससे अपन को पता चलता है? वो पता चलता है सीसीई से। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण शिक्षक में क्या होना चाहिए? कठोर स्वभाव होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, केवल उस बौद्धिकता स्तर होना चाहिए, छात्रों से दूरी बनाए रखना चाहिए। तो देखो विद्यार्थियों, लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक दोस्तों गुण क्या होता है? आदर्श चरित्र और निष्पक्षता। किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट को क्या है? एक नजर से समान तरीके से उनको देखना चाहिए। सबके साथ समान भेदभाव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी किसी के साथ अलग अलग भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, हाँ। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को डराना, छात्रों की जिज्ञासा और रुचि जागृत करना, अपनी विद्वता दिखाना, या कक्षा में शोर को रोकना। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है साथियों? छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है, उनकी रुचि जागृत होती है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला है, यदि छात्र गृह कार्य नहीं करते हैं तो शिक्षक को करना चाहिए। उसे शारीरिक दंड, बिल्कुल दंड देना कोई भी दोस्तों क्या है सुझाव है, वो ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। दंड देने से कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है,
उसके कारणों का पता लगाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उसे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, उसके मित्रों के सामने उसे अपमानित करना चाहिए। सीधी बात मैंने अभी बताया था, जहां पर ऑप्शन में कारण जानने का ऑप्शन आ रहा है ना, जिस प्रश्न में कारण का पता करने का ऑप्शन आ रहा है ना, वो 100% क्या होता है, उसमें सही होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पता करेंगे अभी घरे कार्य क्यों नहीं कर रहा है और उसकी सहायता भी करेंगे। ठीक है। हाँ, अगला, सफल नेतृत्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है। अगर सफल नेतृत्व करना है ना, तो सबसे आवश्यक क्या होता है, शक्ति और अधिकार, समूह के साथ टीम वर्क, या केवल धन और संसाधन, या भाषण देने की कला। सफल नेतृत्व के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल समूह के साथ टीम वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समूह के साथ टीम वर्क और सहभागिता निभाओगे तो हमेशा क्या रहेगा, नेतृत्व है वो सफल रहता है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी क्या है। अगर आपको शिक्षण व्यवसाय में क्या करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे जरूरी है उच्च अंक प्राप्त करना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शिक्षण के प्रति निष्ठा और समर्पण, राजनीति में पकड़। तो सीधी बात है साथियों, अगर आपको क्या करना है, शिक्षण व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है, तो इसका मुख्य रूप से मूल मंत्र है, शिक्षण के प्रति क्या होना चाहिए, आपको निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। एग्जाम के अंदर सीधे आने वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको आप क्या करना, एक बार देख लेना। ठीक है। अगला, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। महापुरुषों की कहानियां सुनाना, या फिर शिक्षक द्वारा समय आदर्श आचरण प्रस्तुत करना, सुबह की सभा में प्रवचन देना, नैतिक शिक्षा की परीक्षा लेना। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना तो क्या करना पड़ेगा साथियों, शिक्षक द्वारा स्वयं खुद क्या करेगा, खुद आदर्श आचरण करेगा, है ना। शिक्षक का व्यवहार खुद अच्छा रहेगा तो बच्चे भी उससे सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों का विकास में सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। सरकार की, परिवार और माता पिता की, समाज की, मित्रों की। कमेंट करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। बालकों के विकास में प्राथमिक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी सबसे पहली भूमिका और सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है दोस्तों, वो परिवार और माता पिता की होती है। उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है। पुस्तकालय का उपयोग छात्रों के लिए क्यों किया जाना आवश्यक है। लाइब्रेरी होती है साथियों, लाइब्रेरी का उपयोग करने से क्या होता है, समय बिताने के लिए करते हैं क्या, ज्ञान का विस्तार और स्वाध्याय करने की आदत हेतु, दोस्तों से बात करने के लिए, शांत बैठने के लिए। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का विस्तार करना और स्वाध्याय की आदत डालना। ठीक है। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, देखो आपको पता है BSTC का एग्जाम नजदीक आ गया है, कम समय बचा हुआ है। अगर कम समय में आप शानदार तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर BSTC का पूरा कोर्स मिल जाएगा, हिंदी, रीजनिंग, सब कुछ, इंग्लिश, GK वगैरह, शिक्षण रुचि वगैरह, सारे नोट्स, सारी क्लासेस, सारी PDF, हर क्लास के नीचे टेस्ट, सारी सुविधाएं, पुराने पेपर भी आपको फ्री मिल जाएंगे साथ में, मात्र 449 में। तो जो भी जुड़ना चाहता है अभी भी आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। और जो विद्यार्थी BSTC के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, 21 मॉडल पेपर मात्र 125 रुपए के अंदर कहाँ मिलेंगे आपको, RP स्टडी ऐप के अंदर। 21 टेस्ट, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज, 4 फुल टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 200% व्याख्या सहित आपको मिलेंगे। तो फटाफट इसको भी आप ज्वाइन करें और बढ़िया शानदार तैयारी करें साथियों। ठीक है। अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कमेंट करेंगे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों, वो आपको बताना है ना। केवल नौकरी प्राप्त करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, केवल साक्षर बनाना, परीक्षा पास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना साथियों। अगला है, यदि एक छात्र कक्षा में बहुत बातें करता है तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। आपकी क्लास में कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे किसी शिक्षण गतिविधि में व्यस्त रखेंगे, उसे चुप रहने के लिए कहेंगे या उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे। सीधी बात है, क्या करेंगे उसको दोस्तों, अपन उसे किसी शिक्षण गतिविधि के अंदर व्यस्त कर देंगे कि ये तुम काम करके ला, ये इतने प्रश्न याद कर या इतना लिख के ला, तो अपने आप वो क्या बिजी हो जाएगा। ठीक है। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। शिक्षण अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण, कक्षा का भवन, शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय संवाद,
आधुनिक फर्नीचर, केवल पाठ्य पुस्तकें। तो आपको पता है दोस्तों, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय स्वभाव। ठीक है। अगला, मूल्यांकन का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा होता है? मूल्यांकन करना और उसका सबसे विश्वसनीय तरीका, है ना, केवल अर्धवार्षिक परीक्षा, वर्ष पर चलने वाला सतत और व्यापक मूल्यांकन, गृह कार्य के आधार पर अंक देना, छात्रों की लिखावट देकर अंक देना। तो देखो, सबसे विश्वसनीय तरीका होता है वर्ष पर चलने वाला सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीसीई क्या है दोस्तों? सीसीई है, ये साथियों अपने सामने क्या है यहाँ पर, बिल्कुल एक मूल्यांकन का सबसे विश्वसनीय तरीका होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीई भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक का क्या प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कक्षा में बालक की रुचि बढ़ानी है ना, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक व्याख्या करनी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें का वाचन करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने का आदेश देना चाहिए। तो देखिए, छात्रों में रुचि बढ़ाने क्या करेंगे अपन? ऑडियो विजुअल दोस्तों प्रयोग करेंगे, मतलब सहायक शिक्षण सहायक सामग्री है उसका उपयोग करेंगे, ताकि क्लास रोचक बने और विद्यार्थी क्या है, बिल्कुल पूरा फोकस कर सके पढ़ाई पर। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, सामाजिक परिपक्वता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक परिपक्वता क्या होती है? कमेंट करेंगे साथियों। सोशल मैच्योरिटी मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, केवल बड़ों का आदर करना, समाज के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य बिठाना, समाज से दूरी बनाकर रखना, केवल अपनी जाति के लोगों से मिलना। तो देखिए, सामाजिक परिपक्वता होती है समाज के लोगों के साथ में क्या करना? प्रभावी ढंग से सामंजस्य बिठाना। उसे ही तो कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? सोशल मैच्योरिटी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या होती है? केवल एक पैसा है, एक कौशल और कला है, समय बिताने का साधन है, केवल सूचना देता है। तो टीचिंग क्या है साथियों? एक कौशल और कला है। ये क्या है? कौशल और कला होती है टीचिंग। एप्टीट्यूड, बिल्कुल। अगला है सीखना। लर्निंग का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? सीखने का बताना है आपको, मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? रट्टा मारना, व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत सात्विक परिवर्तन, पुस्तकों को याद करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो देखिए, सीखने का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है साथियों? व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्थायी परिवर्तन को ही साथियों सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? बेसिक एजुकेशन, जिसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं साथियों। तो बुनियादी शिक्षा का अधिकार है ये महात्मा गांधी ने दोस्तों, किसने? बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई। अगला है, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है साथियों, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, छात्रों को परीक्षा में पास करना, शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायक और प्रभावी बनाना, या कक्षा में शांति बनाना। तो शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाना? आनंददायक और प्रभावशाली बनाना। ये क्या है? बिल्कुल शिक्षक के सामने एक चुनौती कह सकते हो आप। अगला है, बालक के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? बालक में सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला होती है साथियों परिवार। अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है ना। शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अधिक वेतन पाता है, राष्ट्र का निर्माता है, बहुत पढ़ाता है, सरकारी कर्मचारी है। तो शिक्षक को समाज में मान सम्मान क्यों मिलना चाहिए साथियों? क्योंकि ये क्या है? यह राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या करता है? राष्ट्र का निर्माण करता है। अगला है, यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें चुप करा देना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बाद में पूछने को कहना चाहिए, प्रधानाध्यापक के पास भेजना चाहिए। तो सीधी बात है, तो साथियों क्या करना चाहिए? उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए साथियों। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, दृश्य सर्वे सामग्री का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑडियो विजुअल होते हैं, उससे क्या होता है साथियों? शिक्षक का काम करता है क्या? या कक्षा को सुंदर बनाना है, शिक्षण को रोचक और सुबोध बनाना है, या छात्रों को व्यस्त करना। तो देखिए, इनसे क्या होता है साथियों? दृश्य सर्वे सामग्री से क्या होता है? शिक्षण रोचक बनता है और सुबोध बनता है। बच्चा सही तरीके से, सरल तरीके से समझ पाता किसी भी चीज को। ठीक है। अगला, एक अच्छा शिक्षक वह है जो बहुत कड़ा अनुशासन रखता हो, अपने विषय का ज्ञाता हो, छात्रों को से स्नेह करता हो, केवल नोट्स लिखवाता हो, छात्रों की गलतियों पर ध्यान न देता हो।
तो एक अच्छा टीचर दोस्तों कौन होता है? वही होता है जो क्या हो, जो अपने विषय का ज्ञाता हो और छात्रों से स्नेह करता हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों में खेलकूद की भावना का विकास करने से उनका समय नष्ट होता है, उन्हें सहयोग, टीम भावना और स्वास्थ्य का विकास होता है, वे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, मनोरंजन होता है। तो खेलकूद से क्या होता है? उनमें सहयोग, टीम भावना और स्वास्थ्य का विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है खेल से। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना? पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। तो पाठ्यक्रम हमेशा साथियों है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। रचनात्मकता का अर्थ क्या होता है? पुरानी बातें को दोहराना, कुछ नया मौलिक उपयोगी करने की क्षमता, केवल चित्रकारी करना, दूसरों की नकल करना। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है? कुछ नया मौलिक और उपयोगी करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? रचनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी। अगला, छात्रों को दंड देने के संबंध में एक शिक्षक की क्या राय होनी चाहिए? शारीरिक दंड बहुत जरूरी है, दंड केवल सुधारात्मक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, छात्र चाहे कुछ भी करे, छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, सबसे अच्छा दंड है। तो देखो दंड के बारे में दोस्तों क्या है, सबसे सही है कि दंड केवल क्या है? सुधारात्मक देना चाहिए और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, जो भी ऑप्शन बी कर रहा है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर करें साथियों। जो विद्यार्थी BSTC का कोर्स लेना चाहते हैं, मात्र 449 में कोर्स मिल रहा है पूरा। अगर जीके का स्पेशल कोर्स चाहिए, MCQ बैच, तो जीके का बैच मिलेगा मात्र 249 में, वो भी RP स्टडी ऐप के अंदर है। ऐप डाउनलोड कर लो। अगर मॉडल पेपर चाहिए दोस्तों, 21 मॉडल पेपर मात्र 125 रुपये के अंदर, तो फटाफट तरीके से क्या करें, आप ऐप डाउनलोड जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान है एक साथ ही विद्यालय में पढ़ाना या निजी स्कूल में पढ़ाना। तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है। अगला है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल में क्या शामिल नहीं होता है? प्रश्न पूछना, श्याम पट लेखन, छात्रों को शारीरिक दंड देना, व्याख्या करना। तो देखिए शिक्षण कौशल में दंड देना दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है? शामिल नहीं है। छात्रों में समय को नियंत्रित क्यों करना आवश्यक है ना? छात्र के अंदर जो इमोशन होते हैं ना, उनको कंट्रोल क्यों करना चाहिए? उन्हें चुप कराने के लिए, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। तो राइट उत्तर दोस्तों आपका रहेगा संतुलित व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है बच्चों में? बिल्कुल इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार पढ़ाना शिक्षक के लिए समय की बर्बादी है, एक आवश्यक चुनौती है, असंभव कार्य है, जरूरी नहीं है। तो देखिए ध्यान रखना, व्यक्तिगत भिन्नता में दोस्तों क्या है? बिल्कुल शिक्षक के लिए पढ़ाना क्या है? आवश्यक चुनौती है। ठीक है। शिक्षक को डायरी क्यों लिखनी चाहिए? केवल प्रधानाचार्य को दिखाने के लिए, शिक्षण कार्यों की योजना और उनके मूल्यांकन के लिए, छात्रों के लिए नाम लिखने के लिए, समय काटने के लिए। तो दोस्तों डायरी लिखने से क्या होगा? कार्यों की योजना बढ़ेगी और समय का मूल्यांकन होगा। ठीक है। छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, समूह परीक्षण। देखो छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण करवाते हैं उसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण। क्या नाम है? उपचारात्मक शिक्षण। मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है ना? साइकोलॉजी है वो एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? वह छात्रों का व्यवहार और मन की स्थिति समझ सके, वह स्कूल की राजनीति समझ सके, वह अधिक अंक प्राप्त कर सके, वह प्रधानाध्यापक को प्रभावित कर सके। तो शिक्षक को मनोवैज्ञानिक ज्ञान से क्या होता है साथियों? शिक्षक के मनोवैज्ञानिक ज्ञान से क्या होता है? वह छात्रों के व्यवहार और मन की स्थिति को समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में शांति बनाए रखने का सबसे स्थायी तरीका क्या होता है? जोर से चिल्लाना, शिक्षा को अर्थपूर्ण गतिविधियों के भरपूर बनाना, आंखें दिखाना, हाथ में घड़ी रखना, सड़ी रखना, है ना? हाँ। तो देखिए कक्षा में शांति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षण को अर्थपूर्ण और गतिविधि से भरपूर बनाना।
ठीक है। अभिभावक शिक्षक बैठक का मुख्य लाभ क्या होता है? देखो, जब अभिभावकों को बुलाते हैं स्कूल के अंदर पीटीएम, तो इसका मुख्य लाभ क्या है? इससे छात्रों की प्रगति और कमजोरी पर क्या होती है दोस्तों? चर्चा होती है। ठीक है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? डिसिप्लिन क्या है? डंडे से डर के चुप रहना, नियमों का पालन करना और आत्म नियंत्रण, केवल स्कूल की वर्दी पहनना, शिक्षक के सामने न बोलना। तो डिसिप्लिन क्या होता है साथियों? नियमों का पालन करना और आत्म नियंत्रित रखना। ठीक है। शिक्षण की सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधि कौन सी होती है दोस्तों? बताओ। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों व्याख्यान विधि। कौन सी विधि है? लेक्चर मेथड। अगला, सतत मूल्यांकन में सतत का अर्थ क्या होता है? सतत मूल्यांकन के अंदर सतत का अर्थ क्या होता है साथियों? शिक्षण के साथ साथ नियमित रूप से। ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य क्या होता है? एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य होता है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन लाना। क्या करना? पॉजिटिव परिवर्तन। व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य लाभ क्या होता है? व्यावसायिक निर्देशन, है ना, बिल्कुल। तो इसका मुख्य लाभ होता है सही आजीविका और करियर चुनने की सहायता करना। अगला, प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है ना? प्रौढ़ शिक्षा में कौन आता है साथियों? इसके अंदर 15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्ति है साथियों, वो इसमें आते हैं। ठीक है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन प्रभावित तब होता है जब शिक्षक बहुत कठिन शब्दों में प्रयोग करे, संदेश स्पष्ट और छात्र समझ सके, केवल शिक्षक ही बोलता रहे, कक्षा में बहुत शोर हो। तो संप्रेषण दोस्तों आपको पता है जब स्पष्ट संदेश हो और छात्र उसको क्या है? समझ सके। ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस है वो प्रतिवर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान के अंदर 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। तो ये आज की 50 क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके में कमजोर है, जीके का स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया गया है साथियों। पूरा एमसीक्यू बैच है जिसमें आपको 249 के अंदर जीके का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हमारी फुल गारंटी रहेगी। जीके के 50 प्रश्नों में से 40 क्वेश्चन दोस्तों हैं वो आपको हमारी क्लासेस से मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें और आज ही घर बैठे शानदार तैयारी करें साथियों। ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।